बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोल्डन प्रॉपर्टी मार्केट और हमारे साथ मोहसिन भाई हैं। आज हम इनसे सवाल करेंगे पार्क्यू सिटी के हवाले से। तो चले इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोहसिन भाई, मेरा आपसे सवाल है कि रूडा का जो अप्रूवल हुआ है लेस्को के बारे में, जो पिछले दिनों इवेंट हुआ है, जी जी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तो किस हद तक आएगा? सबसे पहले तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है हम्म। कि पार्क्यू सिटी लाहौर के हवाले से जब हम लोगों को मतलब पार्क्यू सिटी के लिए कन्विंस करते थे तो उनका सबसे हम्म। पहले ये पॉइंट होता था कि जी वह यहाँ पर वापदा की बिजली है कि नहीं है, हम्म। ये अप्रूव है सोसाइटी कि नहीं है। क्योंकि हम्म। आपको पता है पहले 4 ब्लॉक एलडीए से ऑलरेडी अप्रूव हैं, बड़े पुराने अप्रूव हैं। बिल्कुल। तो पिछले दिनों पार्क्यू सिटी लाहौर की 31,000 कनाल जो है रूडा के लिए अप्रूवल वो दी हुई थी सोसाइटी ने। स्क्रूटी फीस भी उसकी जमा करवा दी थी, स्क्रूटी मुकम्मल भी हो गई है। और शुएब सिद्दीकी साहब ने कहा था जी हम इसको बिल्कुल इसके करीब हैं पूरा एनओसी लेने के, हम्म। और उसके लिए 9 अरब के करीब जो है वो फीस बन रही है पार्क्यू सिटी लाहौर ने जो पे करनी है बिल्कुल। रूडा को। तो उसी सिलसिले में ये ग्रीन साइन जो मिला है रूडा की तरफ से, हम्म। ये एक फर्स्ट स्टेप आप इसे समझ लें कि हम्म। उसने लेस्को को कहा है जी हमें कोई इतराज़ नहीं, आप इन्हें बिजली फराहम कर दें 11,000 कनाल को। तो वो एक पॉजिटिव साइन है जब लोग हमसे कहते हैं जी बिजली सोसाइटी की है कि नहीं है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लोग हमसे पूछते हैं क्वेश्चन मार्केट में, करते हैं, हाँ जी, आपसे पूछते डायरेक्टली हैं। कि जी बिजली कौन सी है। बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं जी सोसाइटी की है तो आपको पता है हर सोसाइटी के अपने रेट्स होते हैं, वो बिल्कुल। वापडा से डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो हम्म। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जब ये वापडा की बिजली आ जाएगी तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। चलो, ये तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। सेकंड मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सेकंड एंट्रेंस गेट बन रहा है पार्क्यू सिटी का, जी। वो किस साइड से बना रहे हैं? और वो जो गेट है वो मैप पे आ गया, उसका लैंड का सारा प्रोसेस वगैरह वो कब तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा? गेट नंबर 2 जो है वो बड़ा ज़रूरी हो गया था सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी हो चुकी है। 31,000 कनाल और तकरीबन ये 4,000 हम्म। कनाल के करीब इस वक्त सोसाइटी जो है वो मैप के ऊपर ऑन ग्राउंड के करीब मौजूद है। ऑफ ग्राउंड की मैं बात नहीं कर रहा, तकरीबन ऑन ग्राउंड के 4,000 के प्लॉट्स हैं। करीब ऑन ग्राउंड है। जी जी। तो उसके लिए यानी कि आप गेट नंबर 1 से अगर शुरू होते थे तो आप ओवरसीज ब्लॉक में जाते हैं तो ये 4 किलोमीटर का फासला बनता था। बिल्कुल। तो इसलिए गेट जो सेकंड है वो बड़ा ज़रूरी हो गया था सोसाइटी को एक और एंट्रेंस देने के लिए, और जो दूसरे आगे ब्लॉक है उनको अप्रोच देने के लिए। बल्कि एक वीडियो बनाई तो 45 मिनट की तो वीडियो बनी थी। जी जी, मैंने बिल्कुल। इंट्रोड्यूस जो किया था पूरी सोसाइटी को और बड़ी जल्दी जल्दी बनाई थी, 45 मिनट मुझे लग गए थे गाड़ी पे बिल्कुल। इसको इंट्रोड्यूस करते। तो ये बहुत बड़ी सोसाइटी है। गेट नंबर 2 आ रहा है मेन मुल्तान रोड के ऊपर, जो चूंग वाला है यू टर्न है, जी जी। हाई नून लेबॉर्ट्री जो है हाँ जी। मेन मुल्तान रोड के ऊपर से बिल्कुल करीब आना है एंट्रेंस। और उसकी 90% जो है लैंड गेट की एंट्रेंस के लिए वो शुएब सिद्दीकी साहब कहते हैं जी मैंने खरीद लिया। 10% का पैच, कुछ पैच रहते हैं बाय करने वाले, जैसे ही वो बाय होंगे तो एंट्रेंस भी खोल दी जाएगी। वो तो वहां से एंट्रेंस आ जाएगी जी। तो कौन से ब्लॉक्स हैं जो गेट नंबर 2 के करीब आ रहे हैं? उसके जो बिल्कुल जो इमीडिएट है, एंटर होते साथ ही तो सामने आ जाते हैं जी ब्लॉक। जी, उसमें ना ये मेरे पास बल्कि मैप है, ये देखें जी, ये मेरे पास मैप है, मैं आपको जी थोड़ा जी। सा दिखा देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा दूंगा। हाँ जी। हाँ जी। ये गेट नंबर 2 जो है इसके पास ट्यूलिप ओवरसीज की नई कटिंग है बिल्कुल। और क्रिस्टल ब्लॉक की कटिंग है। फिर उससे सीधी एक एंट्रेंस लेफ्ट साइड जी जी। निकलनी है जो चूं के बिल्कुल ये देखें साथ साथ पैरेलल आ रही है, हम्म। और ये जा रही है सिल्वर ब्लॉक की तरफ जी और जी। पर्ल ब्लॉक की तरफ। सिल्वर के आपको पता है कुछ प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं और पर्ल के भी ऑन ग्राउंड है। हाँ जी। तो ये इनको 4 ब्लॉक जो हैं बेसिकली उनको यहाँ से फायदा होगा, ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक को, क्रिस्टल ब्लॉक को, सिल्वर को और पर्ल ब्लॉक को। तो ये बेसिकली जो इमीडिएट ब्लॉक्स हैं, जी, ये सेकंड ट्यूलिप गेट के बिल्कुल ओवरसीज, करीब होंगे। क्रिस्टल, पर्ल, सिल्वर, हाँ जी, इन ब्लॉक्स को इमीडिएट फायदा होगा। बिल्कुल। एक सवाल है, 20 के करीब ब्लॉक्स बन चुके हैं पार्क्यू सिटी के, तकरीबन तो आपके नजदीक कौन से ब्लॉक है जहां पे अभी इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आ सके? कौन से ऐसे ब्लॉक्स है जहां पे पैसे अभी कोई इन्वेस्टर है या कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, कौन से ब्लॉक आप सजेस्ट करते हैं? मेरे ख्याल में इस वक्त जो 4 ब्लॉक हैं यही गेट नंबर 2 के पास, ये अच्छा। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस वक्त इन्वेस्ट करने के हवाले से। ओके। ट्यूलिप ओवरसीज है, क्रिस्टल है, इसमें नई कटिंग भी आई है, नई डील चल रही है हमारी फ्रीडम डील, जिसमें 60 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है। और उसके बाद सिल्वर में अगर आपका पेमेंट बजट, सारी
ये One कैश time में payment है, है। ऑन ग्राउंड प्लॉट है, जी 3 जी। महीने के अंदर आपने इनकी पेमेंट जो है वो क्लियर करनी, 50% अच्छा, आपने बुकिंग देनी है। मतलब 30 अब लाख पहले दे दें, 30 लाख बाकी 2 माह में 2 आपने माह देना। बाद दे दें। और उसके ठीक। बाद अगर आपके पास बजट 60 का नहीं है, आप कहते हैं यार कोई 40-45 के अराउंड मुझे दे दें, तो फिर सिल्वर और पर्ल ब्लॉक जो है ये बेस्ट हैं। लो बजट के अंदर ऑन ग्राउंड कारपेट रोड के ऊपर मेरे पास प्लॉट अवेलेबल है, हम्म। जहां पे आपको फौरी नंबर मिल जाता है, आपको वेट नहीं करना। ये वाले ब्लॉक्स में 10 से 15 लाख रुपया साल 1.5 साल में रिटर्न आ सर सकता है। यकीनी है, 1 साल के अंदर जब इसने ऑपरेशनल हो जाना गेट नंबर 2 ने, तो फिर इसके साथ जो सिल्वर पर्ल क्रिस्टल की नई कटिंग, इनको बहुत ज्यादा एज मिलना है। अब आप देखें जो गेट नंबर 1 है उसके साथ जो ब्लॉक है बिल्कुल। वहां पे 1 करोड़ 15-15 लाख का, 20-20 लाख का 5 मरले का प्लॉट है। ऐसे ही है, तो क्योंकि इसी तरह approved इनके है, वो रेट तो बढ़ शुरू से जाते हैं अप्रूव्ड जी। हो गए थे, इसलिए रेट ज्यादा हाँ है जी, वहाँ पे। अप्रोच की वजह से भी बड़ी चीजें मैटर करती हैं, आपको पता है। बिल्कुल। कुछ आपने 4 किलोमीटर अंदर जाना और बजाय आप बिल्कुल गेट के पास एंट्रेंस, तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो ये तो सारा हो गया पार्क्यू में, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं लाहौर में बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। पार्क्यू के अगर देखा जाए, जिससे आगे बहरिया टाउन है, ईएमई सोसाइटी है, इतिहाद टाउन फेज 2 बन रहे हैं, नॉर्थ स्मार्ट सिटी बन रही है। ऐसा क्या इसमें डिफरेंस है कि पार्क्यू में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या उनमें नहीं करनी चाहिए, या उनमें कोई बंदे प्रेफर करते हैं कर लें? कोई हम बताएं कोई ऐसी बात जो पार्क्यू सिटी की मुनफरद है। अच्छा, इसमें ना जो आपने बड़ी सोसाइटीज का नाम लिया है, इसमें बड़े ब्रांड बैरिया है, ईएमई डीएचए का जी सेक्टर जी। है, इतिहाद टाउन है। अब बैरिया की जो अप्रोच है ना पार्क व्यू से, वो काफी दूर है। वो आपको एक लंबा ट्रैवल करना पड़ता है बैरिया जाने के 8-10 लिए। किलोमीटर बैरिया है। के ब्रांड होने में, जी जी। उसकी डेवलपमेंट होने में किसी को कोई शक नहीं। बिल्कुल। डीएचए में किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन डीएचए के रेट और हाँ जी। पार्क व्यू के रेट जमीन आसमान का हाँ जी, फर्क वो मैंने भी तकाबल किया है। है। हाँ जी, यहाँ पे अगर एक प्लॉट आपको 60 लाख का मिल जाता है 5 मरले का, वहां पे आपको 1 करोड़ 20 लाख 1 का करोड़ डबल रेट डबल रेट है। ऑलमोस्ट। लेकिन डीएचए ईएमई सेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट, आपको पता है मेन मुल्तान रोड के ऊपर ही है। बिल्कुल। एक सिर्फ रोड क्रॉसिंग का डिफरेंस है। बिल्कुल। तो इसमें इसलिए करनी चाहिए, नंबर 1 इसकी जो है अप्रोच जी जी। वो बड़ी जबरदस्त है। नंबर 2 इसके रेट बड़े कम है। अगर आप इसकी सराउंडिंग में जो लोकल आबादियां है ना, हाँ चूंग जी। की आबादी है, शाहपुर की आबादी है, इनमें आप चले जाते हैं, इलाका नवाब साहब की आबादी है, हाँ आप जी। इनमें चले जाएं, गली मोहल्लों के अंदर लोग 12-12, 15-15 लाख रुपए का मरला बेच रहे हैं। ऐसे ही है, रेट बिक वहां रहा पे है, इतने डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है कुछ वहां भी पे। डेवलपमेंट ना वहां पे सही तरह गाड़ी जा हाँ जी, सकती ना है, सिक्योरिटी है, ना कोई और मामला है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, कम्युनिटी भी वो नहीं है, वो नहीं है ना वो कुछ कमर्शियल प्लाजे बिल्कुल। हैं, मेन रोड है, उस तरह हाँ कुछ जी, भी ना नहीं को है। पार्क्स हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पार्क व्यू उस हवाले से इसके रेट इंतहाई कम है। बल्कि पिछले कुछ दिनों में हमारी डिस्कशन डीलर्स की हुई थी कि यार रेट को कुछ बढ़ाना चाहिए कि हमारे रेट लोकल आबादियों से भी कम है। तो इसलिए ये इसमें प्लस पॉइंट इसका अप्रोच है, इसके रेट हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा चलो, लास्ट सवाल मैं आपसे करता हूँ, टाइम शॉर्ट है। जी। तो आपके नज़दीक पार्किंग सोसाइटी में फाइल लेनी चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए? और वजह बतानी है कि अगर फाइल लेनी है तो क्यों लेनी है, अगर प्लॉट लेना है तो क्यों लेना है? अगर टू बी ऑनेस्ट मैं आपको अपना व्यू दूं ना, मैं कहीं भी आपको फाइल नहीं लेनी चाहिए। फाइलों में तो बड़ा प्रॉफिट होता है, फाइलों में बड़ी प्रॉफिट कमाई होता करते है हैं। उन लोगों को जो लोग ऊपर से बल्क में लेते हैं, नीचे बिल्कुल। बल्क में दे देते हैं, बिल्कुल। या फिर उन लोगों को जो एंड यूजर होता है। फाइलों का मसला ये होता है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ एंड यूजर 10% रह जाता है। फाइल एंड अगर यूजर कम 100 होता है। बिकी है, 100 अगर बिक गई है फाइल, हाँ जी। तो वो जब क्लोज होनी है ना, तो 10% लोगों ने ही उसे क्लोज करना है, 90% लोगों ने दरमियान में सेल कर वो देना है। इन्वेस्टर्स होते हैं, हाँ जी, कहते हैं हम या कुछ शॉर्ट पैसे टर्म कम प्रॉफिट होते ले हैं, निकल मसले मसाइल हो, जब वो दरमियान में बेचते हैं तो उनको नुकसान होता है, फिर वो कहते हैं जी ये हमारे साथ क्या है। पर्टिकुलर पार्किंग का बताएं। पार्क्यू में अगर आपके पास पैसे हैं कुछ 40-35-40 लाख कैश, तो मैं आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट दे देता हूँ नंबर के साथ, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ना आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप फाइल सिस्टम में चले जाएं, उसमें भी आप कोशिश करें कि इस तरह का सीन बने कि हमारे पास जो ऑन ग्राउंड डील है 6-6 माह पे भी हम दे रहे हैं प्लॉट, आप पहले कुछ बुकिंग दे दें, फिर 6 माह में अपने पैसे पूरे करें और नंबर के साथ प्लॉट ले लें। लेकिन अगर आपके कहते हैं हमारा बजट ही फाइल वाला है, तो फिर आप पर्ल ब्लॉक है, सिल्वर ब्लॉक है, इनमें आप फाइल ले जो सकते पता हैं। है ब्लॉक्स डिलीवर होंगे, हाँ जी, जल्दी मिल डिलीवर। जाएंगे। पर्ल तो ये देखिए मेरे सामने नक्शा पड़ा है, इसका हाँ जी। ऑन ग्राउंड भी हो हाँ चुके जी, हैं, देख सिल्वर रहे के हैं भी ऑन नंबरिंग ग्राउंड में। हो चुके हैं।
तो वो फिर, लेकिन अगर आप फाइल लें तो फिर आपको सब्र करना चाहिए। हम्म। अगर आप सब्र नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, तो फिर आप फाइल कहीं भी ना लें। हम्म। ठीक है, बड़ा अच्छा और इंटरेक्टिव सेशन था आपके साथ Thank you. मोहसिन भाई, छोटा सा पार्क्यू सिटी के हवाले से। तो उम्मीद है नाजरीन को बड़ा पसंद आएगा जब वीडियो देखेंगे। जी जी, उनके बड़े सारे ऐसे सवालात हैं जो हम अगर नहीं पूछ सके तो कमेंट में जो है ना बिल्कुल वो जी, आप हमें बताएं ताकि हम फर्दर भी वीडियो बनाए तो पूछ सकें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।